हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ट्रस्ट स्टडी प्लेस। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रस्ट स्टडी प्लेस पे। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ 7 चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, आपका 7 चैप्टर और 8 चैप्टर जो दोनों एक ही चैप्टर के अंतर्गत आते हैं, दोनों से मिलकर आपको 3 अंक के प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाते थे। 3 अंक के और 2 अंक के, इससे ज़्यादा नंबर के प्रश्न परीक्षा में इस चैप्टर से नहीं पूछे जाते थे। तो दोस्तों यह चैप्टर आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है 2 अंक के प्रश्न के लिए और 3 अंक के प्रश्न के लिए। लेकिन आपको इस बार 2 अंक के प्रश्न तो परीक्षा में नहीं पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों 2 अंक के जो प्रश्न थे वह आपके 3 नंबर में अब पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर से आपको 3 नंबर के हिसाब से अब तैयारी करना है। यदि आपने नया ब्लूप्रिंट, तो दोस्तों यह जो चैप्टर होता था अभी तक आपका 10 नंबर का होता था, लेकिन अब आपकी यूनिट चेंज हो चुकी है। तो आपको अभी भी यहाँ से 3 नंबर की ही तैयारी करना है। मतलब कि यहाँ से जो प्रश्न हम याद करेंगे वह 3 अंकों के हिसाब से याद करेंगे। अब 3 अंकों के हिसाब से दोस्तों आपको मैं बता चुका हूँ कि आपको जो तैयारी करना है वह 75 से लेकर 100 शब्दों की यहाँ से तैयारी करना है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं हमारा जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन होगा जो आपको परीक्षा में इस बार पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह प्रश्न है 1857 का तात्कालिक कारण क्या था। इमीडिएट रीजन क्या था दोस्तों, यह हमेशा परीक्षा में पूछा ही जाता है और इस बार आपका परीक्षा में पूछे जाने की इसकी पूरी संभावना है। दोस्तों मैंने यहाँ पर 5 स्टार भी लगा के रखा है। 1857 का तात्कालिक कारण क्या था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह प्रश्न आपको 2-3 प्रकार से आ सकता है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था। लेकिन आपको जब तक यहाँ पर तात्कालिक शब्द नहीं लिखा हुआ है तब तक आपको यह उत्तर नहीं देना है। तो दोस्तों जो उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ वह उत्तर यहाँ पर फिट बैठता है। आपको यहाँ पर मंगल पांडे के साथ जो घटना हुई थी वह आपको यहाँ पर शामिल करना है। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए, आपको इस प्रश्न का उत्तर वहाँ पर मिल जाएगा कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। तो दोस्तों मैं आपको, यदि ऑब्जेक्टिव में आता है तो आपको लिख देना है चर्बी वाले कारतूस, लेकिन आपको डिटेल में लिखना है 75 शब्दों में। तो दोस्तों आपको मेरा पिछला वीडियो सामाजिक विज्ञान का देखना ही पड़ेगा। चलिए तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं हमारे सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो है 1857 के संग्राम के असफलता के कारण बताइए। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इसके प्रमुख कारण कौन कौन से थे। दोस्तों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो असफलता के कारण थे वह ये थे: संगठन और एकता का अभाव, नेतृत्व का अभाव, परंपरावादी हथियार, संपर्क भाषा का अभाव और समय से पूर्व यह स्टार्ट कर दिया गया था। तो दोस्तों आप मेरे पिछले वीडियो में इसका उत्तर बहुत अच्छे से देख पाएंगे। तो दोस्तों यह इसके असफलता के कारण थे और वो जो मैंने आपको बताया था वह उसका तात्कालिक कारण था। दोस्तों यहाँ पर कारण शब्द 3-4 बार आपको उपयोग में होगा। एक होगा आपको तात्कालिक कारण में, एक होगा इसके प्रमुख कारण कौन कौन से थे, इसके असफलता के कारण कौन कौन से थे। तो दोस्तों आपको तीनों कारणों में साफ साफ अंतर स्पष्ट होना चाहिए। चलिए तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं हमारा तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। तो दोस्तों तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी आपको जो आती है इस चैप्टर से, ये हमेशा पूछी जाती है 3 नंबर में। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिए हैं 4 टॉपिक, जो है मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और तात्या टोपे। दोस्तों आपको ये टिप्पणी याद आपके लिए भी करना है और आपको अपने भविष्य के लिए भी करना है, क्योंकि दोस्तों हमको हमारे सेनानियों के बारे में भी पता होना चाहिए। हमारे इतिहास में कौन कौन से लोगों ने आज़ादी में सहयोग दिया, उन सभी के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों हम अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं जो आपका होगा 4थे नंबर का। तो दोस्तों वह प्रश्न है आपका, दोस्तों मैंने गलती से यहाँ पर 3 लिख दिया है। यह है सन 1857 की क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। दोस्तों मैंने आपको बताया ना कि कारण शब्द यहाँ पर 3 बार आएगा, लेकिन आपको यहाँ भी ध्यान रखना है 1857 की क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों इसके कारण मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से इसके कारण थे। तो इसके कारण थे, ये राजनीतिक कारण था, भाषा संस्कृति पर आघात था, आर्थिक कारण था, धार्मिक कारण था और सैनिकों में असंतोष था। तो दोस्तों ये 4 प्रश्न यहाँ से महत्वपूर्ण आपके हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों सभी में कारण ही कारण है, तो आपको सभी के कारण अच्छे से याद कर लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ इस चैप्टर की जो
एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं और हो सकता है कि आपसे भी पूछे जाए। तो दोस्तों इसमें आपको लिखना है 1857 संग्राम के प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ ये हुआ था। तो मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। इसका उत्तर है दोस्तों अवध, मथुरा, दिल्ली, झांसी, पूना आदि। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है आपका 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर एक और लिखा है जिसमें मैकाले का नाम लिखा है। ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैकाले ने हमारी भाषा पर आघात किया था, इंग्लिश भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा भारत में प्रचार प्रसार किया था। तो दोस्तों आपसे यदि यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय भाषा और संस्कृति पर किसने आघात किया था, तो आपको लिखना है मैकाले ने। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार किसने किया था, तो आपको मैकाले का नाम यहाँ पर लिखना है। अब रही बात दोस्तों लॉर्ड कैनिंग की, तो 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के जनरल गवर्नर थे। आपको यह प्रश्न भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। एक और वर्ड लिखा है मैंने जो है ह्यूरोज। तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई के साथ जो अंग्रेज की लड़ाई हुई थी वो था ह्यूरोज। तो दोस्तों आपको यह प्रश्न यहाँ से याद कर लेने हैं, यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों यदि आप इतने प्रश्न यहाँ से याद करते हैं तो आपको परीक्षा में बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सारे प्रश्न आपके इसी में से निकल कर आना है। अब मैं दोस्तों आपको एक बात साफ साफ स्पष्ट कह देता हूँ कि आपको चैप्टर तो पढ़ना पड़ेगा। रट्टे मारने से कोई भी काम नहीं चलेगा, ना ही याद करने से चलेगा। आपको चैप्टर समझना ही पड़ेगा क्योंकि अब जो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे वह आपकी समझ से पूछे जाएंगे और हो सकता है कि चैप्टर के अंदर से भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर जितने भी प्रश्न बताए हैं इनके उत्तर आपको बुक में बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। तो आप इधर उधर नहीं भागे, आप चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लें, समझ ले, और नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इस चैप्टर को और अच्छे से समझा दूंगा। क्योंकि यदि आप समझेंगे तो आप बहुत अच्छा लिख पाएंगे, लेकिन यदि आप याद करेंगे और आप यदि इस चैप्टर के बारे में रट्टा मारेंगे तो दोस्तों उससे कोई मतलब नहीं है। यदि आप रट्टा मारेंगे तो आप परीक्षा में कुछ भी नहीं लिख पाएंगे क्योंकि इस चैप्टर से प्रश्न आपको घुमा फिरा के भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो 1857 की क्रांति है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये सब एक ही प्रश्न में शामिल है दोस्तों। क्योंकि सामाजिक विज्ञान में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें शब्द बदल दिए जाते हैं। अधिकतर मैंने ऐसा देखा है कि शब्द बदल दिए जाते हैं क्योंकि कभी कभी आपको पूछा जाता है 1857 की क्रांति के कारण लिखिए, कभी पूछा जाता है भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति के कारण लिखिए, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारण लिखिए। तो दोस्तों आपसे किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए आपको उत्तर एक ही प्रकार से देना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।